तो बेटा हमें चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी स्टार्ट करना है आज, और बायोलॉजी में हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस पढ़ना है हमें। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले, चैप्टर से पढ़ने से पहले थोड़ा हम बेसिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स। ठीक है बेटा, लिविंग थिंग्स क्या? लिविंग थिंग्स क्या होता है आप सभी जानते थे, पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है, छोटी क्लासों में 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से पूछूं अगर कि लिविंग थिंग्स क्या होता है तो आप बोलोगे प्लांट और एनिमल्स लिविंग थिंग्स है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, अच्छा लिविंग थिंग्स होने के लिए क्या होना चाहिए? भाई लिविंग थिंग्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होता है? अलाइव होता है। ठीक है, अब अलाइव मीन्स क्या होता है? अलाइव का मीनिंग होता है कि अलाइव का मीनिंग होता है लाइफ। ठीक है, लाइफ का मीनिंग होता है लाइफ। तो उस चीज़ को हम लिविंग कहते हैं जो अलाइव होते हैं, जिनमें लाइफ होता है। ठीक है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, अलाइव होते हैं, तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है लिविंग है या नॉन लिविंग है? कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा उसको पता करने का, बताने का, या कोई अलाइव है जिसमें लाइफ है, क्या क्राइटेरिया होता है? तो उसका क्राइटेरिया होता है मूवमेंट। क्राइटेरिया टू डिसाइड अलाइव और नॉट, उसके लिए क्या होता है? मूवमेंट। अगर कोई चीज़ मूव करता है अपने आप, ठीक है, कोई चीज़ अपने आप मूव करता है, कोई चीज़ अपने आप मूव करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलाइव कहते हैं या लिविंग थिंग्स कहते हैं। अपने आप मूव करता है। ठीक है, कैसे मूव करता है वो? अपने आप, ना कि कोई उसे एक्सटर्नल फैक्टर उसको मूव करवाता है। एक्सटर्नल चीज़ों से मूव नहीं करना चाहिए, वो अपने आप अपनी बॉडी की सहायता से, अपने बॉडी पार्ट्स के हेल्प से मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो चीज़ लाइव है। ठीक है, लाइव है, अलाइव है या लिविंग थिंग्स है। तो ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, मतलब विदाउट किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना एक्सटर्नल हेल्प की वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। इन एनिमल्स मूवमेंट इज फास्ट। अच्छा, जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। ठीक है, जाते हैं ना। एनिमल और अदर एनिमल जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, फैल हो गया, ये सारे जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें दिखते हैं कि वो जा रहे हैं, मूव करते हुए दिख रहे हैं हमें, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों ऑब्जर्व होते हैं? क्योंकि उनमें जो मूवमेंट होता है, एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है, तो वो ईजिली हम उसको देख सकते हैं। इन प्लांट्स मूवमेंट इज स्लो, लेकिन जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है? मूवमेंट कैसा होता है? स्लो होता है। प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? स्लो होता है। कभी प्लांट को आपने मूव करते हुए देखा है? किसी बच्चे ने देखा है? नहीं देखा होगा। तो प्लांट एक्चुअली मूव क्यों नहीं करता? ऐसा दिखता क्यों नहीं हमें मूव करते? जैसे हम मूव करते हैं, जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, मूव करते हुए दिख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन प्लांट हमारे जैसा क्यों नहीं दिखता है? तो एक तो पहली बात तो प्लांट जो होता है उसकी जो बाय रूट्स वो सॉइल में फिक्स होता है, एक जगह पे फिक्स होता है वो। ठीक है, एक जगह पे फिक्स होता है वो। फिर भी आप जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स वो होता है जो मूवमेंट करता है, और यहाँ पे प्लांट आपको पता है कि प्लांट फिक्स होता है। आपने प्लांट को कभी मूव करते हुए देखा नहीं है, तो फिर प्लांट कैसे मूव करता है? तो अब प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक तो जा नहीं सकता है, तो करता कैसे है? वो मूवमेंट कैसे करता है? अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा। बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट्स के। तो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसके लीव्स हो गए, उसके फ्रूट्स हो गए, उसके फ्लावर्स हो गए, ठीक है, उसके शूट्स हो गए, उसके रूट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लांट के पार्ट्स होते हैं। अब प्लांट क्या करता है? इनकी सहायता से मूव करता है। प्लांट क्या करता है? इनकी सहायता से मूव करता है, इनके हेल्प से मूव करता है। अब वो कैसे मूव करता है प्लांट? इनके हेल्प से। जैसे मान लीजिए भाई लीव्स है, लीव्स में क्या होता है? ग्रोथ होता है। ठीक है, लीव्स में क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो एक तरह से अगर बताया जाए तो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट आता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ। आपने कभी बचपन में छोटा सा प्लांट लगाया होगा और बाद में देखोगे थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, बड़ा होते जाता है वो, लेकिन आपको दिखता नहीं है वो बड़ा होते हुए। आप सिर्फ उसे अगले दिन देखते हो, धीरे धीरे देखते हो, हाँ बड़ा हो रहा है, बस इतना महसूस करते हो। कभी जैसे कि
हम लोग मूव कर रहे हैं वो दिखता है हमें, वैसे प्लांट नहीं दिखता है। तो उसके अंदर ग्रोथ होती है, ग्रोथ के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है, लीव्स में होता है, ठीक है, ठीक है, फ्लावर्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, रूट्स में होता है, शूट्स में होता है, ये सारे क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं। तो इस वजह से प्लांट क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ की वजह से प्लांट मूव करते हैं। अब इसे मान लो कि लीव्स का क्या होता है, मूवमेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 6th क्लास 7th क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट करा था कि एक पॉट लो, उसमें प्लांट लगाओ और एक विंडो पे लगा दो आप। प्लांट का हाफ पार्ट टुवार्ड्स सन होगा और प्लांट का हाफ पार्ट अंधेरे में होगा, डार्क में होगा, मतलब जहाँ सनलाइट नहीं जाता होगा। तो आपने देखा होगा कि जो पार्ट सनलाइट की तरफ था वो पार्ट सनलाइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी तरफ वो ग्रोथ कर रहा है, उसकी तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखे होंगे आपने। तो प्लांट्स कैन मूव बाय ग्रोथ ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट, ठीक है। तो वो जो प्लांट्स को सन की मदद से वो कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसे जैसे सनफ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, यह सुना ही होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट होता है जिसके लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, सब सन की तरफ होते हैं। जिधर से सन आता है उसका मतलब मुंह उधर ही होता है, इसलिए उसका नाम है सनफ्लावर। सनफ्लावर में जो फूल होता है, फ्लावर होता है, वो सन की तरफ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि क्यों उसकी तरफ मूव करते हैं, क्या कारण होता है। तो प्लांट्स का अगर मूवमेंट हमें देखा जाए तो किस वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से। किस वजह से होता है, ग्रोथ की वजह से। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव देमसेल्फ। नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो अपने आप से तो नहीं मूव करता है, हमें मूव कराना पड़ता है, ठीक है, हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उसे मूव कराना पड़ता है। तो वैसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसके क्या कैरेक्टर होंगे, कैसे पता लगेगा कि वो लिविंग है, कुछ तो कैरेक्टर होगा उसका। तो कैरेक्टर देखिए क्या क्या होता है। नीड फूड, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कोई चीज़ लिविंग है तो उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो नीड फूड, नीड एयर, भाई जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड चाहिए, एयर चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती है लिविंग थिंग्स के लिए, जो भी लिविंग बिंग्स होते हैं उनके लिए ये कंपलसरी चीज़ें होती है, फूड, एयर एंड वाटर। अच्छा, दूसरा क्या है, कैन मूव देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं और प्लांट भी मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैन ग्रो, ग्रोथ भी हो सकता है उनमें। ग्रोथ का मीन्स जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इनिशियली इस दुनिया में आता है तो बहुत छोटा होता है, फिर अपने आप को क्या करता रहता है, वो बिगर और बड़ा बनाता रहता है, फिर जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड देमसेल्फ, इसका मतलब देखिए उसके आसपास कोई एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब जैसे मान लो कि रिस्पॉन्ड करने का मतलब, जैसे आप दोपहर के टाइम पे धूप को नहीं दे सकते, या अचानक से कभी किसी ने क्या करा कि आपके चेहरे पे टॉर्च जला दिया तो आप ऐसे कर लेते हो। तो क्या करते हो आप उस समय, लाइट को रिस्पॉन्स देते हो, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। आपने कभी गलती से गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, ठीक है, तो आप वहाँ से हाथ तुरंत हटा लेते हो, दैट मीन्स आप टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। आपको ठंड लगती है तो यूँ करते हो, तो आप उसको टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर है उसको भी रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने कभी तीखा खा लिया तो करने लगते हो, मतलब आपका टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हो। कोई अच्छी चीज़ खा ली तो तारीफ़ करते हो, मतलब उसको रिस्पॉन्स करते हो। तो कोई भी लिविंग थिंग्स होगा वो उसके आसपास जो भी चीज़ें होंगी उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ना, स्टिमुलस बोलते हैं इसे, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा और उसके अगेंस्ट एक्शन करेगा, उस एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन करेगा, तो उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, आप लोगों ने एक प्लांट का नाम सुना होगा, टच मी नॉट, ठीक है। क्या नाम है उस प्लांट का, टच मी, हाँ, टच मी नॉट, उसको बोलते हैं टच
मी नॉट, वो कहता है टच मी नॉट, मुझे मत छू, ठीक है। और उसका जो नाम है वो है मिमोसा प्लांट, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको देखा है, सुना है। उसको जब हम उसके लीव्स को टच करते हैं ना तो वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। देखो हमने टच किया, दैट मीन्स एक्सटर्नल चीज हो गई उसके लिए। अब वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन दिखाता है और क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। वो श्रिंक कैसे हो जाता है, वहाँ का वाटर हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो वो उसका नाम है टच मी नॉट। रेस्पायर, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए भाई हम एनर्जी जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी लेते हैं उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में अनवांटेड चीज़ें होती हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीट कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अच्छा, कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्यों होता है रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो अर्थ पे लाइफ है, लाइफ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब जैसे आप देखो, एक जनरेशन होता है, ठीक है। अब कोई इंसान होता है, उसकी एज हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में उसकी पीढ़ी चलती रहती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, इस तरह से जनरेशन चलता रहता है। वो किसकी वजह से चलता है, रिप्रोडक्शन की वजह से। मान लो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो फिर तो उसका जनरेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पूरी दुनिया में रिप्रोडक्शन नहीं हो तो अर्थ पे क्या हो जाएगा, पूरे अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नीड फूड, एयर एंड वाटर, कैन मूव देमसेल्फ, कैन ग्रो, कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड देमसेल्फ, रेस्पायर, एक्सक्रीट, कैन रिप्रोड्यूस। तो ये थे आपके लिविंग थिंग्स के, क्या थे लिविंग थिंग्स के भाई, कैरेक्टर्स, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे हमें पता लगे कि हाँ ये लिविंग थिंग्स हैं। और जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, इतनी चीज़ें कंपलसरी है उनमें, कोई भी ऐसा लिविंग थिंग्स नहीं है जो ये ना करता हो, कोई भी ऐसा लिविंग थिंग्स नहीं है जो वो ना करता हो, ठीक है। अब आते हैं भाई अपने मेन टॉपिक पे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा कि लिविंग थिंग्स इतने सारे काम करते थे, इतने सारे कैरेक्टर्स थे इनके, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लिविंग थिंग्स है और उसको क्या करना होगा, सरवाइव करना होगा। सरवाइव मतलब जिंदा रहना होगा। लिविंग थिंग्स मीन्स अलाइव, अलाइव मीन्स लाइफ। तो अपने लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ तो काम करना होगा ना भाई, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइफ में हमारे, जो हमें अर्थ पे सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, ज़रूरी काम होते हैं जो हमारी बॉडी करती है, किस लिए करती है, सरवाइव करने के लिए। सबसे पहला काम तो होता है कि भाई कुछ मिले ना मिले खाना चाहिए हमको, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो खाना खाने और ये सारी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मीन्स लाइफ प्रोसेस में अगर पहला चीज़ देखा जाए तो क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन, खाना हमने खा लिया, भाई खाना क्यों खाते हैं, खाली जीभ पे स्वाद लेने के लिए तो नहीं खाते ना। तो खाना हम क्यों खाते हैं, खाना खाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। किस लिए खाते हैं भाई, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो एनर्जी किस प्रोसेस से आता है, रेस्पिरेशन से आता है। तो खाना खाने का मतलब न्यूट्रिशन, एनर्जी ऑब्टेन करने का मतलब रेस्पिरेशन। अब वो जो एनर्जी होती है पूरे शरीर में जानी चाहिए। जो हमने खाना खाया और डाइजेस्ट किया है वो फूड पूरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर के हर, बॉडी के हर पार्ट तक जाना चाहिए, हर सेल तक जाना चाहिए। तो वो जाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो अब तक तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन हो गया। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि जो हमने खाया पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया, ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्या करना होता है, हमें एक्सक्रीशन होता है। अगर एक्सक्रीशन भी ज़रूरी होता है, एक्सक्रीशन ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
तो एक्सक्रीशन भी है, फिर ग्रोथ भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब हुआ वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है, नीड टू परफॉर्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ, ठीक है, हमें अर्थ पे सर्वाइव रहने के लिए ज़रूरी होता है। देखिए क्या क्या होता है ये। द बेसिक फंक्शंस, ठीक है, परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब बेसिक फंक्शंस होते हैं। बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला होता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स होता है खाना खाना, खाना पचाना और खाना को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन होता है, ठीक है बच्चों। खाना अगर हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट भी करते हैं और उसको खाने को डाइजेस्ट करने के बाद अपने शरीर में उस खाने को यूटिलाइज भी करवाते हैं, ठीक है। उस खाने को, उस फूड को हम अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं? यूटिलाइज भी करवाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स खाना खाना और उस खाने को उपयोग करना अपने शरीर के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स जो खाना हमने खाया वो खाना डाइजेस्ट हो गया, वो फूड डाइजेस्ट हो गया और उस डाइजेस्टेड फूड से हमें एनर्जी ऑब्टेन करना, मीन्स ऑक्सीजन से जो हमने खाना खाया उससे ऑक्सीजन की रिएक्शन कराना और उसके बाद हमें मिलता है एनर्जी। तो सिंपल भाषा में कहें तो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन जब होता है तो हमें एनर्जी मिलता है। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन भी था कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने आंसर किया था ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई? एनर्जी रिलीज होती है। तो हमको सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया है, जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया है उस फूड को हर सेल तक पहुंचना है, क्योंकि हर सेल को रेस्पिरेशन करना है। जब डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा तभी तो रेस्पिरेशन करेगा। डाइजेस्टेड फूड ही नहीं होते हैं, ऑक्सीजन को भी वहाँ पहुँचना होता है। तो डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुँचता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आगे पढ़ेंगे हम, जिसमें हार्ट, ब्लड ये सारे इन्वॉल्व होते हैं आपके। फिर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसको अपनी बॉडी से इजेक्ट करना, बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मैंने आपको बोला था कि आपने गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, ठीक है, तो तुरंत आपने हटा लिया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी में आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे हमारा हाथ है, जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो ब्रेन है हमारा। तो हमारी बॉडी में कोई भी काम होता है उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके काम करते हैं। तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब हमें अपनी बॉडी में कोई भी काम करने के लिए वेरियस ऑर्गन्स को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये सारा कंट्रोल कौन करता है? तो उसमें हमारी बॉडी में कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। जैसे मान लो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे बोल रहा हूँ? अपने ब्रेन से ही तो बोल रहा हूँ। मेरा ब्रेन जो बोल रहा है बोलने के लिए वही बोल रहा हूँ मैं। तो मीन्स मैं क्या बोलना है मुझे, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो किसी इंसान ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो उसके ब्रेन ने बोला हुआ थप्पड़ मारने के लिए। थप्पड़ मारने में क्या होता है? हाथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें आपस में सारे मसल्स, टिश्यू, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि आपस में सारे में सभी ने कोऑर्डिनेशन बनाया और कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो फिर ये ब्रेन और ये बॉडी पार्ट्स भी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस
क्या है ना, जैसे ये चैप्टर नंबर 6 है आपका, चैप्टर नंबर 7 जो नेक्स्ट है उसमें आपको ये चैप्टर ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ग्रोथ आप सभी जानते हो, तब अभी आप लोग 10th क्लास में हो, कभी आप फर्स्ट क्लास में थे, कभी आप नर्सरी में थे। तो जब नर्सरी में थे तो कितने बड़े थे, अब कितने बड़े हो गए हो, फिर और कितने बड़े हो जाओगे, ये सब तो जानते ही हो। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रोथ। कोई भी यंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज होता रहता है, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। फिर मूवमेंट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा था आपने, तो मूवमेंट भी ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ पे सरवाइव करना है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आप हो, हम हैं या अदर एनिमल्स है, उसको सरवाइव करना पड़ता है। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको फूड चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है उसे, फूड। ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, और फूड का मतलब न्यूट्रिएंट्स। अब आपको बता दूं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूट्रिएंट्स का चार्ट पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, याद दिलाता हूँ मैं। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, रोटी चावल सब्जी, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कहता है कि ये वाला खाना खाओ, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये वाला खाना खाओ, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है। तो हम जो मेनली जो खाना खाते हैं उसमें मेनली जो चीज़ होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट ना न्यूट्रिएंट्स का वो पार्ट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है या एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके बाद विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सारे चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिशन के लिए, मतलब खाने में हमारे ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है, इसलिए इसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स खाना खाना, और खाना खाने में जो ज़रूरी है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, ऑर्गेनिज्म नीड फूड या न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए भाई उसको, ऑब्टेन एनर्जी। भाई उसको ऑर्गेनिजम्स को फूड इसलिए चाहिए क्योंकि उसे एनर्जी ऑब्टेन करना है। क्या करना है ऑर्गेनिज्म को, एनर्जी ऑब्टेन करना है। ठीक है, ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के लिए मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयर एंड डैमेज ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जैसे जैसे खाना खाएंगे वो, ठीक है। अब उसके बाद से जैसे मान लो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी लेते हैं, क्यों करते हैं हम, अभी ग्रोथ के लिए, तो अपने शरीर के ग्रोथ के लिए। कोई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाता है उसके रिपेयर के लिए, कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। और सबसे मेन पार्ट तो ये है कि हमें लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें नीड फूड, हमें फूड चाहिए होता है। तो जैसे लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा था ना, सबसे पहला ही पॉइंट था न्यूट्रिशन। तो हमें लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, तो टू ऑब्टेन एनर्जी, ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ, ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयर एंड ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स, कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। इस वजह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। 7th क्लास में क्वेश्चन भी था आपको, वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यही आंसर है, 4 पॉइंट, कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ग्रोथ करना, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गया हमारा, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गया, आपके फिंगर में कट हो गया, कट लग गया, 10 दिन बाद वो जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, सेल वहाँ पे डिवाइड होते हैं, और सेल डिवाइड कैसे होते हैं, जब उन सेल को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, खाली खाना खाने का मतलब ये नहीं कि हम इंसान हैं तो हम खाना खा रहे हैं। बॉडी में हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर फूड, सबको फूड चाहिए होता है।
सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं फूड उनके लिए ज़रूरी होता है। अब जैसे मान लो तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके फूड हैबिट्स अलग होते हैं, उनका खाना खाने का तरीका अलग होता है। हमारा अलग है, जानवरों का अलग है। तो फिर इस तरह से प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड, ठीक है, देमसेल्फ, बट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन नॉट। अब देखिए जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, और एनिमल्स होते हैं, काऊ, बफेलो, गोट, लॉयन, टाइगर, ये सब अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि हमारी मम्मी तो खाना खुद बनाती है, और तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्लांट है। भाई मम्मी तो खाना बनाती है ना, कोई कोई इंसान होता है जो खुद भी बना लेता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि वो इंसान प्लांट है। तो सेल्फ प्रिपेयर करने का मतलब पहले समझिए। जैसे प्लांट होते हैं वो अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें होती हैं जिससे कि प्लांट अपना फूड ऑब्टेन करता है। कोई भी ऐसा एनिमल है क्या जो इन 4 चीज़ों से अपना फूड ऑब्टेन करता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और जो फूड होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो हम तो जैसे मान लीजिए कि हम तो प्लांट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट यूज करते हैं। प्लांट जो होते हैं ना, उन्हें इसीलिए जो प्लांट होते हैं अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। मीन्स प्लांट प्रोड्यूस फूड। अब देखिए हमारे अर्थ पर एनर्जी का जो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है, वो है सन। और सन की एनर्जी हम कहाँ यूज करते हैं? सन की एनर्जी को कौन यूज करता है? प्लांट। सन के एनर्जी को यूज करके वो फूड प्रिपेयर करता है हमारे लिए, ठीक है। जैसे मान लो अब हमें फ्रूट्स कैसे मिलता है, फूड कैसे मिलता है? प्लांट के द्वारा। फ्रूट्स कहाँ से आता है? फ्रूट्स प्लांट से आता है। तो फ्रूट्स को हम अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। रोटी, चावल, ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। तो प्लांट से तो आता है, इसीलिए क्या होता है, प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं। हाँ जी। हाँ, सीड कहाँ से आते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सीड आते हैं फ्रूट से, ठीक है। हमने सीड्स लगाया, देखो वो भी एक तरह से रिप्रोडक्शन ही हो गया, ठीक है। अभी इसी रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सीड को हमने लगाया, सीड जो होता है स्प्राउट होता है, फिर छोटा सा प्लांटलेट देता है हमें, फिर कुछ दिनों बाद छोटा प्लांट होता है, फिर छोटा प्लांट ग्रोथ करके ट्री बन जाता है, ठीक है। फिर उसमें फ्लावर आते हैं, फिर फ्लावर के बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब इस सीजन चल रहा है मैंगो का। जो बच्चे अपने गांव गए होंगे हाल फिलहाल घूमने के लिए, उनको पता होगा। कुछ दिन पहले जैसे मार्च हो गया, आपको मार्च में मैंगो ट्री पे ओनली फ्लावर्स आते हैं। मैंगो का फ्लावर आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, सोचा होगा अरे मैंगो का फूल, तो उसमें फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। अब वो फ्लावर्स धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा डॉट जैसे ग्रीन ग्रीन मैंगो छोटा छोटा होना शुरू हो जाता है। फिर वो इतने बड़े 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 होते रहते हैं। फिर आपको मार्केट में वेजिटेबल वाले बेचते रहते हैं, वेजिटेबल शॉप पे मिलता रहता है। फिर चटनी बनाते हो आप उसका। फिर थोड़ी देर बाद वो अचार के लिए बेचना शुरू कर देते हैं आम को, ठीक है। अभी आंधी आया हुआ, खूब आम गिरा होगा बगीचे में। फिर फिर वो थोड़ा और ग्रोथ करता है। जब अचार के लिए आम आना शुरू हो जाता है तो उसमें गुठली आ जाती है। गुठली मीन्स उसका सीड हो गया, ठीक है। फिर वो आम पक जाता है। कभी आपने आम खाया और उसकी गुठली को आपने मिट्टी में लगा दिया, तो फिर एक नया आम का पौधा आ जाता है उसमें से, ठीक है।
तो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमारे फूड के इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखिए न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है ना बेटा, खाना खाना, सिंपल सी बात है। न्यूट्रिशन मीन्स खाना खाना और उस खाने को यूज करना। ठीक है, अब कोई भी एनिमल अपने तरीके से खाता होगा खाना और उस खाने को अपने ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बॉडी में यूटिलाइज करता होगा। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन मीन्स होता है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। इनटेक मतलब जैसे हम ऐसे खाना खाते हैं ना ऐसे, तो उसे इंजेशन कहते हैं। और इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, मतलब खाना को खाना, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, अब बाय एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है। ठीक है, और यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म, और उस खाने को अपने बॉडी में यूज कर रहा है। ठीक है, अपनी बॉडी में वो यूज कर रहा है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा और खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स होता है, ऑटो मीन्स तो पहले देखो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब होता है सिंथेसिस करना। तो जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसिस करे, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, बनाना, तो जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करे उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और उस न्यूट्रिशन के टाइप को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उस न्यूट्रिशन के टाइप को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करे। अब वो सेल्फ कैसे प्रिपेयर करेगा, तो यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, CO2, ठीक है, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों का वो यूज करके और अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेगा। उस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट है, ये फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में प्रिपेयर होता है। इसके आगे पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे तो लीव्स में कहाँ पे प्रिपेयर होता है फूड सब पढ़ेंगे। तो क्या होता है, फूड प्लांट है ये। अब देखिए सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और जो ग्रीन होते हैं ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सन की जो एनर्जी होती है उसे ट्रैप करना। ट्रैप करने का मतलब उसको पकड़ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद CO2 कहाँ से आता है, हम जो एनिमल्स होते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, तो ये CO2 ये प्लांट कैप्चर करता है। ठीक है, तो देखो सन की एनर्जी को कैप्चर किया इसने, CO2 को कैप्चर किया। अब क्या होगा, रूट्स में से क्या जाएगा, सॉइल में से वाटर जाएगा। तो 1 2 3 चीज़ें हो गई, और क्लोरोफिल जो चौथी चीज़ थी वो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो 4 चीज़ें मिल गई। तो इन 4 चीज़ों की मदद से अगर ये अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उस न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये अपना फूड प्रिपेयर करेगा तो उस दौरान हमें एक गिफ्ट देता है, और वो गिफ्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। रिलीज मतलब बाहर आना। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब क्या होता है, अदर्स। हेटेरो मतलब अदर्स, ट्रॉप मतलब प्रिपेयर करना। जो अपना फूड दूसरों से प्रिपेयर करते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जैसे ह्यूमन हो गया और एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसका यूज करके और फिर अपना वो फूड ऑब्टेन करते हैं
तो इसीलिए उसे हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे हम मान लो कि भाई प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड है, तो प्लांट प्रोडक्ट कहाँ से आया? प्लांट से आया, तो उसने प्लांट ने तो खुद अपने लिए प्रिपेयर किया था। अब फिर हम उस प्लांट के प्रोडक्ट को हम अपने फूड के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और हमें हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है उसे हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूज करता है उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स में आपको सारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूँ, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उससे, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स में तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन या सिंथेसिस करना, तो जो आप न्यूट्रिशन के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं उसे हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, प्रेजेंट सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल भी है इसमें, ठीक है। तो उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक्स में सारे ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से। कैसे बनाते हैं अपना खाना? फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस जो होता है फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। हेट्रो मतलब क्या होता है? अदर्स, एंट्रोप मतलब न्यूट्रिशन या सिंथेसिस करना। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसे हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट और सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब CO2, वाटर, सनलाइट, इन सब से अपना फूड अगर जो प्रिपेयर नहीं करेगा वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। और अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? अदर्स पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे। और वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑल एनिमल्स, मैन, डॉग, कैट, लॉयन, etc, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई भी क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। चलिए देखिए, अब आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप देखते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप देखते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है ना, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। एक तो हो गया होलोजोइक, हो गया आपको। होलोजोइक का मतलब होता है कि एक होलोजोइक हो गया, सैप्रोफाइटिज्म लिखा हुआ है, इसे सैप्रोफाइटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक, और इसे पैरासाइटिक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले होलोजोइक की बात करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं और अदर एनिमल्स हैं, हम जो खाना खाते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं वो सॉलिड फूड खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और हम जो न्यूट्रिशन करते हैं ना, हमारे न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? 5 प्रोसेस। अब मैं लिखता हूँ कौन कौन सा प्रोसेस। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना। सेकंड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो खाना खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कैसा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो हमने फूड खा लिया है उसे हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। और आता है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जिस फूड को हमने एब्जॉर्ब कर लिया है उसको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए डायरेक्टली उसको हम ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देते हैं और जिससे हमें ग्रोथ के लिए रिपेयर करने के लिए यूज होता है। और लास्ट जो होता है में इजेशन मीन्स बॉडी से अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकालना। तो जिसमें 5 प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल हम खाते हैं उसे सॉलिड फॉर्म में फूड बोलते हैं। ठीक है, विच देन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फिर डाइजेस्ट के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडीज। एब्जॉर्ब के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन और इजेशन, और जो अनवांटेड होता है वो बॉडी से इजेक्ट कर देना होता है। जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया एंड अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए। और इसमें सबसे सिंपल जो यूनिसेलुलर प्लांट है ना, अमीबा भी आता है इसमें। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इंजेशन का मतलब ये होता है कि खाना, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मीन्स जो हमने फूड कॉम्प्लेक्स फूड जो डाइजेस्ट किया है वो जो खाया है उसको डाइजेस्ट करना है, और एब्जॉर्प्शन मीन्स जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी में, और एसिमिलेशन मीन्स जो फूड को हमने एब्जॉर्ब कर लिया है उसको अपने ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए यूज करना है। और इजेशन का मतलब होता है कि जो अनवांटेड फूड हो गया या अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है हमारी बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकालना, इजेक्ट करना है। तो ये 5 प्रोसेस है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तभी घबराने की जरूरत नहीं है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं ना उसे हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ों से जो अपना फूड ऑब्टेन करता है उसे हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, फीड ऑन डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब सड़े हुए चीज़ों से जो अपना फूड ऑब्टेन करता है। इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगाई, जो फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं वो सैप्रोफाइट्स में आते हैं। और भी एग्जाम्पल आपको, जैसे मशरूम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फंगस का नाम सुना होगा, जैसे कि बरसात के मौसम में रेनी सीजन में फंगस बहुत आते हैं, आजकल ब्लैक फंगस का चल रहा है ना सीजन। तो बिफोर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अच्छा, इसमें देखिए क्या होता है, इनकी कहानी क्या होती है। जैसे होलोजोइक में हम लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले खाने को इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाने को खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। इनमें क्या होता है ना कि ये पहले ना खाने को डाइजेस्ट करेंगे, पहले ये फिर खाएंगे, पहले ये खाना को पचाएंगे फिर खाएंगे, और हम लोग जो होते हैं खाना खा के फिर पचाते हैं। लेकिन सैप्रोफाइट्स क्या करेंगे, खाना पहले पचाएंगे फिर खाएंगे। अब कैसे, तो देखो ये जो होता है ना, ये खाना जो खाते हैं वो सड़ी हुई चीज़ों पे खाना अपना खाते हैं, आप वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और सड़ने का मतलब होता है डिकम्पोज होना। ठीक है, डिकम्पोज होना मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल चीज़ में कन्वर्ट हो जाना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल चीज़ में कन्वर्ट हो जाना है। तो जब सड़ी हुई चीज़ है तो वो ऑलरेडी सिंपल उसमें कन्वर्टेड है, तो फिर वो मतलब वो डाइजेस्टेड फूड, ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड है, सड़ गया है, तो फिर वहाँ से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो पहले तो उसको डाइजेस्ट किया हुआ फूड मिला, फिर उस डाइजेस्ट किए हुए फूड को इंजेस्ट करता है। तो ये फ़र्क होता है इसमें। तो डाइजेस्टेड द फूड एंड फंगाई विच डाइजेस्टेड द फूड एक्सटर्नली बिफोर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन मीन्स खाने से पहले वो उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, खाने से पहले उसको डाइजेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, डाइजेस्ट फर्स्ट करेगा देन इंजेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। ठीक है, पहले वो डाइजेस्ट करेगा फिर इंजेस्ट। पहले ये फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर इंजेस्ट करता है सैप्रोफाइट्स। जैसे सड़े हुए चीज़ों से अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो जो चीज़ सड़ गई वो सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो गया है।
ठीक है। तो वो सड़ी हुई चीज़ है, मतलब ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड है। फिर वो ये सैप्रोफाइट्स उससे अपना फूड ऑब्टेन करेगा, मतलब सड़ी हुई चीज़ खा रहा है तो सड़ी हुई चीज़ का मतलब डाइजेस्टेड चीज़ है, तो वो उसको ऑब्टेन कर रहा है। इसीलिए पहले वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, देन इंजेस्ट करता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपको देखिए, एग्जाम्पल में आपको आएगा फंगस या मशरूम का नाम जानते हो ना, तो ये सारे क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है। अब पैरासाइटिक में क्या होता है, पैरासाइटिक में मतलब होता है ना कि ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है ना कि जिसमें जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करेंगे कि अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, वो अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। न्यूट्रिशन मीन्स या न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब होस्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये फोटो है ना, ये जो फोटो है, ये कॉर्नर में ये जू जानते हो ना, सब सर में हुआ करते थे, कभी हो लीस बोलते हैं उसको, फ्लीस भी बोलते हैं। तो जो जू, हाँ ये लिखा हुआ है फ्लीस, तो जो जू होता है ना वो किसी भी इंसान के सर में होता है, ठीक है, और वो उसके बॉडी से फूड ऑब्टेन करता है, ब्लड सक करता है उसकी बॉडी का, ठीक है। और क्या करता है, जिसके बॉडी में होता है ना उसे होस्ट कहते हैं। अब सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं आपको, सबसे सिंपल भाषा में आप समझ जाओगे। जैसे कि अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, तो नॉर्मल टाइम की बात करता हूँ मैं। आपके घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है, आपके घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है भाई, गेस्ट आया, आपने उसकी खूब खातिरदारी करी, खूब उसके पसंद का पकवान बनाया, खिलाया, पकाया, खिलाया, एकदम खुश हो गया, एकदम मतलब आनंद हो गया, एकदम आनंद आ गया उसको, खाने की तारीफ भी करी। अब आप ये बताओ कि उस प्रोसेस में मीन्स मेहमान जो हैं, उन मेहमान की मेहमान नवाजी करने में हमें कितना कष्ट आया, बताओ, आया कि नहीं आया। उनके लिए बाज़ार से उनकी फेवरेट चीज़ें खरीद के लाएंगे, उसमें पैसा गया, उनके लिए बनाएंगे, लेबर मेहनत लगा, समय बर्बाद हुआ, और डर भी रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मामा जी बोले ये अच्छा नहीं बना है। तो जो भी मेहमान आपके घर में आते हैं ना वो होते हैं पैरासाइट, वो अपना 1 रुपया खर्चा नहीं करते हैं, जिसके यहाँ जाते हैं ना, जो उनकी मेहमान नवाजी करता है, मेहमान नवाजी जो करता है उसे होस्ट कहते हैं। तो जो उनकी होस्टिंग करता है सिर्फ उसी का पैसा खर्च होता है। तो अगर अब से आपके घर में कोई मेहमान आए ना, चाहते हो कि ये टॉपिक आपको याद रहे, कोई पूछे कि भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आए, क्या हुआ क्लास में, मैं पूछूं क्यों नहीं आया, तो बोलना सर हमारे घर में पैरासाइट आ गए थे, अपने आप याद हो जाएगा ये। लो, कौन आ गया था, पैरासाइट आ गए थे। अब एक आया तो पैरासाइट बोलना, बहुत सारे आए तो पैरासाइट्स। अब हम उनको खाना खिला रहे थे, अब देखो वो खाना कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, होस्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं ना खाना। ये एग्जाम्पल है, ये मतलब जस्ट सिंपल एग्जाम्पल है, याद करने के लिए, पेपरों में मत लिख देना मेहमान, ये याद रखने के लिए है, ठीक है। ये ऐसी सिंपल जिससे आपको समझ में आए वो है। और वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे पैरासाइट के रूप में। अब ये आपको बताता हूँ, जैसे जू हो गया ये, और छोटे बच्चों को पेट में ना कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, कीड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे बेचारे बता भी नहीं पाते, खाली ऐ करते हैं, मुंह से तो बोल भी नहीं पाते हो कि पेट में कीड़ा है। चॉकलेट मिठाइयाँ खूब खाते रहते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो वो जो कीड़े होते हैं पेट में, वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बोलते हैं कि अरे बच्चा तो हमारा सूख गया है, उस खाना तो डेली खाता है ये हैं, और मोटा ताज़ा हो ही नहीं रहा है, यूँ है, सूख गया है बच्चा तो हमारा। अरे कहाँ से
उसका ग्रोथ कहाँ से होगा, उसमें डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वो जो खाना खा रहा है उसके पेट के अंदर जो जीव है वो उसका खाना खा जा रहा है, बताओ तो कहाँ से उसका ग्रोथ होगा? तो इसीलिए उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, डॉक्टर फिर दवाई देता है, फिर वो मर जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं बॉडी से। ऐसे ही लीसेज जो सर में जू होते हैं, बैठे हुए कहीं आराम से ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सर में खुजली कर देते, पूरा खून पी जाते हैं हमारा, तो वैसे ही होते हैं, ठीक है। टेप वॉर्म से ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे ना तो न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे।